हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। टीचिंग विद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने संज्ञा प्रकरण का 2 नंबर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा संज्ञा प्रकरण का तीसरा टेस्ट है और इसमें जो माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान और येतन विवेक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड भी कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग विद विकास कुमार। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो संज्ञा प्रकरण है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है स्क्रीन पे, कि प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने है, सपृष्ठ, विवृत, संवृत, विवृत और संवृत दोनों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के हैं। उसमें एक तो है सपृष्ठ, ईषत् सपृष्ठ, ईषत् विवृत और विवृत और संवृत। तो मैंने इसके बारे में कल भी आपको कंप्लीट बता दिया है। तो प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवृत। इसमें पूछा गया है कि प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर, अगर इसकी प्रक्रिया की जगह अगर आ जाता कि लौकिक प्रयोग में ए का अभ्यंतर प्रयत्न होगा तो वो संवृत होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि उसम वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी स्कोर बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और उसम वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, सपृष्ठ, ईषत्, विवर्त, विवृत। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईषद, विवृत। जो उसम वर्ण है जो सल प्रत्याहार से बनते हैं, इसमें स है, ये वर्ण आते हैं। और इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा ईषद, विवर्त। और सपृष्ठ में तो कै से मै तक वर्ण आते हैं जो 25 वर्ण है, इसको उदित वर्ण भी कहते हैं। ईषद सपृष्ठ में यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, ये रे वैले, जितने भी जो अंतस्थ वर्ण आते हैं उनको ईषद सपृष्ठ में गिना जाता है। और विवृत में आपको पता ही है कंप्लीट स्वर आते हैं। तो इसमें सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, 10, 8, 3। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे यतन है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है अभ्यंतर और एक है बाह्य। जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो तो 5 प्रकार का है, और जो बाह्य प्रयत्न है वो है 11 प्रकार का। इसमें से जो स्टार्टिंग में 8 प्रयत्न है वो व्यंजनों से संबंधित है, और बाकी लास्ट के 3 बाह्य प्रयत्न है वो स्वर से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर 8 हो जाएगा। और इसमें मैं बता दूं 8 कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष और अलप्राण, महाप्राण। ये 8 व्यंजन है वो बाह्य प्रयत्न हैं। और बाकी उदात, अनुदात, स्वरित, ये 3 स्वर है, ये भी बाह्य प्रयत्न में आते हैं। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि निम्न में से किसका चिन्ह नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन है उदात, अनुदात, स्वरित, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कंप्लीट ये जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक है वो भी पढ़ना है। इसमें स्वर, ये कंप्लीट जो तीनों है ये स्वर में आते हैं।
उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदात्त। उदात्त जो स्वर है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। बाकी अनुदात्त का जो स्वर के ऊपर ऐसे टेढ़ी रेखा होती है और स्वरित के अंदर एक खड़ी रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे क वर्ण है, क वर्ण के बाह्य यत्न 4 कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो क वर्ण है वो, उसमें 3 तो बाह्य यत्न ये हो गए, विवार, श्वास, अघोष, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा एक अलप्राण भी होता है। ये 4 बाह्य यत्न हो गए। तो इसमें पूछा कि प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है। उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उदात्त अनुदात्त ये स्वरित, ये तीनों स्वर में आते हैं और इनका जो समाहार कहलाता है वो होता है स्वरित। डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जैसे ये सूत्र भी है, ये समाहारः स्वरित, ये इसका सूत्र भी है, समाहारः स्वरित, ये इसका सूत्र भी है। और स्वरित में स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। जैसे ये स्वर है, इसके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होगा। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त का इसके ऊपर, जैसे ये ए है, ए स्वर है, इसके ऊपर टेढ़ी रेखा का चिन्ह होता है। तो इसमें डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि विवार, संवार, अघोष व महाप्राण है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न है ये दोनों ही कंप्लीट अच्छी तरह से इनको पढ़ना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो विवार, संवार, अघोष व महाप्राण है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके सामने है, ख, ग, ढ, भ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ख। ये ख है, ये जो बाह्य यत्न है इसमें विवार, संवार, अघोष, महाप्राण। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। जैसे मैंने क का उदाहरण दिया था, ये ख है, इसमें विवार, संवार, अघोष, महाप्राण आते हैं। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं विवार, संवार, अलप्राण, महाप्राण। तो अपना राइट आंसर चूज करें। तो वर्गों के पंचम, तृतीय और प्रथम जो वर्ण कहलाते हैं वो कहलाते हैं अलप्राण के। अलप्राण के जो वर्ण है वो 1 3 5 है और महाप्राण के 2 और 4 है। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक, पहले तो पूछा था कि प्रत्येक व्यंजन के तो 4 हैं। अब पूछ लिया कि प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं। तो ऑप्शन है 2 4 3 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न संभव है। कौन कौन से है 3 स्वर, कौन कौन से है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तीनों के प्रत्येक जो स्वर है उसका 3 ही बाह्य यत्न संभव है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है वर्ण के कितने यत्न हैं या कौन कौन से है ये? तो है वर्ण के कितने यत्न हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने है, विवृत, संवार, नाद, घोष, विवृत, संवार, नाद, अघोष, संवार, नाद, घोष, अलप्राण, संवृत, संवार, नाद, घोष। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। इसमें ये पूछा गया है कि है वर्ण के कितने यत्न है, यत्न पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि अभ्यंतर और बाह्य है। तो इसमें ये बताना है कि अभ्यंतर और बाह्य दोनों में से है वर्ण के कितने यत्न हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? जो है वर्ण है उसमें संवार, नाद, घोष ये तीनों तो आते हैं, और जो विवृत है वो अभ्यंतर प्रयत्न है, तो ये भी इसमें है वर्ण का यत्न है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। विवृत में कंप्लीट जो ये सलवर्ण और स्वर आते हैं। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। तो अष्टाध्यायी में इत संज्ञक विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। तो ऑप्शंस आपके सामने है 4, 5, 6 और 7। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना इसका राइट आंसर चूज करें कि अष्टाध्यायी में जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उसकी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, 6 जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ कि उपदेश, अज, अनुनासिक, इत, हलंत्यम, आदि, टूडवय, सप्रथस्य, चुटु, लससक, तदिते, ये 6 इत संज्ञा के विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सूत्र गणोनादि की संज्ञा क्या है? धातु सूत्र गणोनादि की क्या संज्ञा होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, आदेश, प्रत्याहार, उपदेश, अज, अनुनासिक। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उपदेश, अज, अनुनासिक, इत जो संज्ञा होती है वो उपदेश की होती है। इसमें सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि ये उपदेश क्या है? तो पाणिनि ने जिस जिस धातु, सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि का उच्चारण किया है वे सब उपदेश कहलाते हैं। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्याहार है वो तो महर्षि सूत्रों से बनाए जाते हैं, अनुनासिक आपको पता ही है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। इजी क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, आ, ए, ऐ, औ। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। इसमें वृद्धि नहीं है, बाकी तीनों आ, ऐ, औ जो वृद्धि आदेश है। ए है जो गुण आदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाची भिन्न प्रादि कहलाते हैं। द्रव्यवाची भिन्न है वो प्रादि कहलाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, निपात, उपसर्ग, क्रिया, प्रत्यय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निपात। जो द्रव्यवाची भिन्न प्रादि है वो निपात कहलाते हैं। ठीक है, जो द्रव्य से भिन्न अर्थ है, चाहे हुआ, वा है आदि निपात होते हैं। और ये जो अव्यय प्रकरण के अंदर ही जो काम में लिए जाते हैं। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है। निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके सामने है, अवसान, विभाषा, निपात, पद। तो अगर आपने संज्ञा प्रकरण का टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन का पता होगा। तो निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाषा। इसका सूत्र है विभाषा का, न वेति विभाषा। जैसे निषेध व विकल्प कार्य को विभाषा कहा जाता है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्ति अंतम डैश रिक्त स्थान में होगा। सुक्ति अंतम, ये जो एक सूत्र दिया हुआ है, विधायक सूत्र दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट या पूरा करना है। तो खाली जगह स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, उपसर्ग, पदम, अव्ययम, इत। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि सुक्ति अंतम पदम, पदम आ जाएगा, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता नित्य नहीं होती है। संहिता नित्य नहीं होती है, किस में नहीं होती है? एक पद में, धातु उपसर्ग के कार्य में, समास में, वाक्य में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो संहिता नित्य नहीं होती है, ये किस में नहीं होती है? तो ये वाक्य में नहीं होती है। बाकी एक पद में, धातु उपसर्ग के कार्य में और समास में, इन तीनों में है वो संहिता होती है। अब संहिता क्या है कि वर्णों को जैसे यथासंभव या समीप लाना ही संहिता कहलाती है। तो ये एक पद में होती है। जैसे एक पद का, जैसे वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के होना जरूरी है। जैसे हम उच्चारण बोलते हैं तो एक पद में एक पद होना जरूरी है। और धातु उपसर्ग में अगर बिना व्यवधान के बोलना है तो उसमें संहिता जरूरी है। और समास में इस तरह से, वाक्य में है ना संहिता नित्य नहीं होती, जरूर नहीं होती है। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के कुल भेद कितने हैं? ए के कुल भेद कितने हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने है, 12, 18, 24, 30। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो मैं बता देता हूं कि आकार के कुल भेद होते हैं वो 18 होते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि ए के 18 होते हैं, ई, छोटी ई के और ऊ के, ये इन तीनों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत संभव है। अतः ये प्रत्येक इसमें जो सभी तीनों के 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का नहीं होता। ए का नहीं होता, क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, प्लुत नहीं होता, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। जो ए वर्ण है उसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई नहीं, इनमें से क्या नहीं होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ए वर्ण का ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व क्यों नहीं होता? क्योंकि ए वर्ण है वो संयुक्त वर्ण है, इस कारण इसका दीर्घ व प्लुत होता है, बाकी ह्रस्व नहीं होता। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री और ली की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन वर्णों की जैसे भेद ज्ञात करने के लिए आपको उदात्त, अनुदात्त, सवर्त का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, री और लरी की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? तो ऑप्शन है 12, 18, 30, 24। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। 30 है वो री और लरी के भेद होते हैं। क्यों होते हैं? कि री और लरी की सवर्ण संज्ञा होने के कारण इन दोनों के 30-30 भेद होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पूछ ले कि री के कितने भेद होते हैं तो 30 ही होते हैं, क्योंकि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। और जैसे 18 तो हो गए री के, प्लस लरी के हो गए 12, तो टोटल कितने हो गए? 30। अब आपको ये पूछे कि री और लरी के कितने भेद हो गए? तो 30 हो गए। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकेले के री और लरी इनके 30-30 भेद होते हैं, 18 + 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आड़ी रेखा है वो किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? ऑप्शन है उदात्त, अनुदात्त, सवरित, तीनों में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि हमारे स्वर है वो 3 है, उदात्त, अनुदात्त, सवरित। इसमें जो उदात्त है उनका कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त के जो स्वर के नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है, और सवरित के जो ऊपर
खड़ी रेखा लगाई जाती है ऐसे। तो आड़ी रेखा है वो किस स्वर के नीचे लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदात। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों का अभाव कहलाता है, वर्णों का अभाव कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये 8-10 है वो विधायक सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन है निपात, संयोग, विभाषा, अवसान। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसान। और इसका विधायक सूत्र है विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, ठीक है, इसका विधायक सूत्र है। निपात का मैंने बता दिया। संयोग, संयोग क्या जो ये है वो हलो अंतरासयोगे, ये इसका विधायक सूत्र हो गया। विभाषा का हो गया नैवेत्य विभाषा, जो निषेध और विकल्प में आदि में काम में आता है वो विभाषा होती है। तो इसमें डी हो गया वर्णों का अभाव, यानी विरामो अवसानम, विराम अवसान, विराम के थ्रू अवसान होता है, उसमें जहाँ वर्णों का अभाव होता है वहाँ अवसान होता है। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है टी, उपधा, हु और घी। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है वो होती है उपधा, उपधा होती है वो। इसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, अलो अंत्यात् पूर्वा उपधा, यानी अंतिम वर्ण से पूर्व के वर्ण की उपधा होती है, उपधा संज्ञा होती है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी, टी का सूत्र है अचो अंत्यादि टी, यानी अंतिम स्वर या उसके बाद स्थित व्यंजन टी होता है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों में प्रधान अंग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 वेदांग है हमारे, 6 वेदांगों में प्रधान अंग है। प्रधान अंग कौन सा है? निरुक्त है कि छंद है कि ज्योतिष है कि व्याकरण है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि वेदांगों में जो प्रधान अंग है वो है व्याकरण। तो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये बताया भी गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। तो जैसे वेद पुरुष के मुख से ही नहीं ये अपितु शास्त्रों के मूल रूप में श्रेष्ठ होने के कारण ही वेदांगों में प्रधान अंग यानी सर्वश्रेष्ठ वेदांग व्याकरण को माना जाता है। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र है, अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले जो हमारा संज्ञा प्रकरण का पहला टेस्ट था उसमें मैंने बताया भी था कि अष्टाध्यायी में जो प्रथम सूत्र कौन सा है और अंतिम कौन सा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अष्टाध्यायी में जो प्रथम सूत्र है वो तो है वर्धिरादेश, और अंतिम सूत्र है वो है ए, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र है वो कौन सा है? ए। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अक्षर सामान्य, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, उक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको जल्दी से चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय, प्रत्याहार, वर्णमाला तीनों ही कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्षरों की गिनती होती है। समाम्नाय का अर्थ होता है वेद से, और प्रत्याहार सूत्र यानी माहेश्वर सूत्र जो 14 माहेश्वर सूत्र है उनसे 44 प्रत्याहार सूत्र बनाए जाते हैं, इस कारण इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसमें वर्णों की गिनती होती है तो इसमें वर्णमाला भी सूत्र कहा जाता है। तो ये तीनों ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। आपको ये कंप्लीट सूत्र याद करने होंगे। मैं आपको इसकी एक वीडियो या पीडीएफ बना दूंगा, वो इसमें डाल दूंगा, तो आप थोड़ा इसमें देख लेना। तो लोप विधायक संज्ञा सूत्र है, तो ऑप्शंस आपके सामने है। तस्य लोप है, प्रसक्तम लोप है, लोप साकल्यस्य है, ऐदर्शनम लोप है। ये है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है वो है ऐदर्शनम लोप है। डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है। कंठतालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि औ जो संयुक्त स्वर है उसका उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्यों होगा? क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर है वो ए प्लस ऊ से बना है। तो ए का उच्चारण स्थान तो कंठ हो गया और ऊ का हो गया ओष्ठ, तो दोनों को मिला के कंठोष्ठ बनता है। तो औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है जो संधि में काम आता है। अत्यधिक सनिधि जो समीपता के कारण जिस सूत्र की बहुलता है वो संहिता कहलाती है, जो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शंस आपके सामने है। आदिर अंतेन संहिता, ऐदर्शनम लोप है, परम सन्निकर्षम, तीनों सही। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका राइट आंसर चूज करें। तो संहिता संज्ञा का विधायक सूत्र हो जाएगा परम सन्निकर्षम संहिता। जो अत्यधिक सनिधि या समीपता होती है स्वर और व्यंजन के बीच में उसको संहिता कहा जाता है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो हमारे जो सवर्ण संज्ञा के आधार पर 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं और जो ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। उसमें उर्र एक और जुड़ा जाता है, उर्ष। तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत है। मैं इसका सूत्र बता देता हूँ कि लृतुल सानानाम दंत है। तो जिसमें तय वर्ग और लय और शय, ये जिसमें तय थ द द न लय और शय आता है उसमें दंत उच्चारण स्थान होता है। बाकी कंठ का अकु है, विसर्जन नाम कंठ है। तालु ईचु ये साना नाम तालु, मूर्धा हो गया ऋतु रसाना नाम मूर्धा। तो दंत का हो गया लृतुल साना नाम दंत है। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे जो संज्ञा प्रकरण का 3 नंबर टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ है। और इसमें आपके जितने भी स्कोर बनते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।